क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा शख्स भी था जिसने दज्जाल से मुलाकात की थी। क्या आप जानते हैं दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया में कब आएगा, और वो कौन लोग थे जिनकी मुलाकात दज्जाल से हुई थी। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा और ख़तरनाक माना जाता है इस्लाम में। इस बारे में हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को आगाह किया है। हदीस में मिलता है कि ये एक ऐसा फितना होगा जिसमें इंसानों की पहचान और इबादत का इम्तिहान होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दज्जाल आसमान से नहीं उतरेगा, बल्कि वो हमारी इस दुनिया में ही एक जजीरे में कैद है। दज्जाल का जजीरा एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसके बारे में रिवायतें मिलती हैं। कुछ हदीसों में इसका जिक्र है कि दज्जाल इस वक्त एक जजीरे में कैद है जो अल्लाह के हुक्म से दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। यह जजीरा कहाँ है, इसके बारे में अलग अलग राय दी गई है, लेकिन वक्त के तौर पर कोई निश्चित जानकारी नहीं है। एक दफ़ा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार तमीमदारी का किस्से का जिक्र किया था। तमीमदारी पहले नसरानी थे, लेकिन बाद में ईमान लेकर आए। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प घटना बयान की जिसमें उन्होंने दज्जाल से मुलाकात की थी। तमीमदारी और उनके साथी एक बड़े जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे। इस सफ़र के दौरान कई तूफ़ानों का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो लोग एक जजीरे पर पहुँचे जो समुंदर के बीचों बीच मौजूद था। वहाँ उन्होंने एक बड़े और अजीबोगरीब इंसान से मुलाकात की जिसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। उस अजीबोगरीब इंसान ने खुद को दज्जाल का जासूस बताया और कहा कि वो उन्हें एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता है जो उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तमीमदारी और उनके साथी उसके साथ चले और एक गुफा के अंदर पहुँचे जहाँ एक खतरनाक शख्स को देखा। वो शख्स पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। जब तमीमदारी ने उससे पूछा कि वो कौन है, तो उसने बताया कि वो दज्जाल है। उसने ये भी बताया कि जल्द ही उसे कैद और आज़ादी मिल जाएगी, वो दुनिया में तबाही मचाएगा। उसने बताया कि वो मक्का और मदीना के अलावा पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन मक्का और मदीना में उसका दाखिला नहीं होगा। हदीस में बताया गया है कि दज्जाल ना तो शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में है, बल्कि वो मशरिक में मौजूद है। तमीमदारी और उनके साथी सफ़र के दौरान जिस जजीरे पर दज्जाल को देखकर आए थे उसके बारे में किसी को सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि वो जजीरा अरब के बहरे सकोट्रा में मौजूद हो सकता है। सकोट्रा एक ऐसा आइलैंड है जिसे दज्जाल का जजीरा माना जाता है। ये बहरे अरब में मौजूद है और काफ़ी अजीबोगरीब माना जाता है। इस जजीरे के बारे में कई तरह की अफवाहें और कहानियाँ भी हैं। कुछ लोग इसे बेहद रहस्यमय और डरावना मानते हैं। ये फितना इतना खतरनाक होगा कि दुनिया की हर ताकत इसके पास होगी, और जैसे ही ये हमारी दुनिया में आएगा चारों तरफ तबाही मच जाएगी। तमीमदारी ने जब दज्जाल से बातचीत की तो उसने उनसे कुछ सवाल पूछे। इन सवालों से ये पता चलता है कि दज्जाल आने वाले वक्त की कुछ घटनाओं का इशारा दे रहा था। उसने बेसान के खजूरे, बहरे तिब्रिया और जगर के चश्मे के बारे में सवाल पूछे। उसने बताया कि एक वक्त आएगा जब इन जगहों पर पानी और फल खत्म हो जाएंगे, और दज्जाल ने बताया कि पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी मक्का और मदीना उसके लिए बंद रहेंगे, वो यहाँ दाखिल नहीं हो सकेगा। ये इस बात का इशारा है कि मक्का और मदीना हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। दज्जाल का जजीरा आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। कई लोग इसे अलग अलग स्थानों में जोड़ते हैं, लेकिन किसी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। तमीमदारी के किस्से में बताया गया जजीरा वाकई कहाँ है, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। दज्जाल का रहस्यमय आइलैंड यमन और बरमूडा का रहस्य है। ये आइलैंड यमन का एक हिस्सा है और इस आइलैंड पर जो चिड़िया और पेड़ पौधे देखने मिलते हैं वो इस दुनिया से काफ़ी अलग हैं। यहाँ का सबसे खास पेड़ है ड्रैगन बॉल ट्री, जो अपनी अनोखी बनावट और लाल रस के लिए जाना जाता है। इस पेड़ से निकलने वाला लाल लिक्विड देखने में बिल्कुल खून जैसा लगता है, जो इस आइलैंड को और भी रहस्यमय बनाता है। इसके अलावा इस आइलैंड पर कई अन्य प्रकार के पेड़ भी पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यहाँ एक ऊंचा पहाड़ भी है जिसके अंदर एक बड़ी गुफा है जिसे अल हौक कहा जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा में दज्जाल छुपा हुआ है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस जगह पर कई जहाज, कश्तियाँ लापता हो चुकी हैं, जो इस जगह को और भी डरावना बनाता है। इस आइलैंड से जुड़े हुए कई जिन्नों और भूतों के किस्से भी मशहूर हैं। यहाँ समुद्री तूफान और ऊंची ऊंची लहरें आम बात है।
इस रहस्यमयी जगह को बरमूडा ट्रायंगल से भी जोड़ा जाता है, जहां 300 से ज़्यादा वीरान सुनसान जजीरे मौजूद हैं। इन जगहों के बारे में कहा जाता है कि वहां कोई इंसान कभी नहीं पहुंच पाया। लोगों का दावा है कि बरमूडा ट्रायंगल के एक बड़े हिस्से में दज्जाल की हुकूमत है। कहा जाता है कि वहां दज्जाल ने अपने महल और किले बना रखे हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बरमूडा में एक ऐसा जजीरा है जहां दज्जाल खुद रहता है। इस जजीरे पर एक बहुत बड़ा गिरजा बना हुआ है जहां जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, और अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो वो वापस लौटकर नहीं आया। ये जजीरा इतना खतरनाक है कि इसे गूगल मैप पर भी नहीं दिखाया जाता है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने जजीरे में अमेरिका के जहाज़ों को जाते हुए देखा है। दज्जाल कदीम ज़माने से इस वीरान जजीरे में रह रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और अब वो आज़ाद होकर इस जजीरे पर घूम रहा है। हालांकि उसे अभी दुनिया में आने की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है कि इन जजीरों में से कौन सा जजीरा दज्जाल का, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की जात को है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तब दज्जाल दुनिया में आकर एक बड़े फितने की तरह सामने आएगा। दज्जाल का फितना इस्लाम की सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसका सामना करने के लिए हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा, इस्लामी तालीमात पर पूरी तरह से अमल करना होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दुनिया में होने वाली सभी घटनाएं अल्लाह की मर्ज़ी से होती हैं और हमें हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको दज्जाल के फितने से बचाए। अल्लाह हाफिज़।